दोस्तों, आज बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी कैसे ली जाती है? कैसे जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? कैसे चार्ज की जाती है? कौन लेगा, कौन देगा? ये सब बातें आज डिस्कस करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, जीएसटी को अपन बांट सकते हैं 4 भागों में मोटा मोटी। पहला है इसका एसजीएसटी यानी कि स्टेट का जीएसटी। दूसरा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल का जीएसटी। तीसरा है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। और चौथा है यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी रेजिम में आप जिस भी स्टेट में कार्य कर रहे हैं, आपको जब आप चार्ज करते हैं अपने बिल में टैक्स का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट, तो यदि आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं यानी कि आप जिस राज्य में आपका कार्य है उसी में आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, यानी कि सेम स्टेट में आप डील कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको माना जाता है इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट। इस पे आपको जीएसटी कैसे चार्ज करना है? मान लीजिए जो आइटम आप बेच रहे हैं या जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसका जीएसटी का रेट है 18%। तो जब आप अपना बिल अपने बायर को देंगे जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप एसजीएसटी चार्ज करेंगे 9%, सीजीएसटी चार्ज करेंगे 9%। एसजीएसटी में जो 9% आपने चार्ज किया है वो हिस्सा चला जाता है स्टेट को, और सीजीएसटी में जो 9% चार्ज किया है वो चला जाता है सेंट्रल को। ये जीएसटी का अलोकेशन है। अब दोस्तों, यूटीजीएसटी क्या है? आपको जैसा कि मालूम ही है कि स्टेट के अलावा हमारे देश में काफी सारी यूनियन टेरिटरीज भी है। जैसे कि अभी लेटेस्ट अपन बात करें तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया भारत सरकार के द्वारा। अब लद्दाख स्टेट नहीं है, तो क्या वो एसजीएसटी चार्ज नहीं कर सकता? जब स्टेट नहीं है तो एसजीएसटी क्यों चार्ज करेगा? तो वो चार्ज करेगा यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी। एक तरीके से जो स्टेट का हिस्सा है वो हिस्सा यूनियन टेरिटरी का है। 18% का आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 9% सीजीएसटी और 9% यूटीजीएसटी। जिस तरह आप पहले जीएसटी चार्ज करते हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरीज में 9% आधा हिस्सा यूनियन टेरिटरीज का हो गया। इसके बाद बात आती है दोस्तों इंटर स्टेट सेल जो आप कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में। सपोज आप राजस्थान में रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप उत्तर प्रदेश या पंजाब या दिल्ली जैसे यूटी आ गया, आगे दिल्ली यूनियन टेरिटरी स्टेट नहीं है, तो आप वहां पे सप्लाई करते हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरी यूनियन टेरिटरीज में आपका माल जाता है, यानी कि राज्य से बाहर आपका माल जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको चार्ज करना है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब दोस्तों, ये जो व्यवस्था है इसके बारे में भी थोड़ी अपन चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पे भी जब आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप क्यों नहीं सेम चार्ज करते हैं? आप 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी। इसको आप सिंपली कर सकते थे। क्यों सरकार ने इसको आईजीएसटी को इंप्लीमेंट किया, क्यों लागू किया? आप एक ही जगह ले सकते थे। जैसे आप इंट्रा स्टेट में ले रहे हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी, वैसे ही रेट तो वही है, तो आप उसको उसी तरीके से क्यों नहीं चार्ज कर सकते? तो दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स का हिस्सा है। अब मान लीजिए कि राजस्थान का कोई व्यापारी है, उसने
माल सप्लाई किया उत्तर प्रदेश में। अब यदि राजस्थान का रजिस्टर्ड डीलर एसजीएसटी का हिस्सा अपने पास रख लेता है, यदि वो चार्ज करेगा एसजीएसटी से जीएसटी, तो स्टेट का हिस्सा राजस्थान स्टेट का हो गया। तो जिस स्टेट में वो माल सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू जीरो हो गया। वहां तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ ही नहीं, वहां तो सिर्फ आपने सर्विसेज या फिर गुड्स की सप्लाई की है। तो राज्यों के साथ टैक्स जो कलेक्शन है, इसको प्रॉपर वे में एलोकेट करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार में तो सभी राज्य शामिल है, सभी राज्यों का भला देखना है। दोस्तों, एक राज्य जहां पे गुड्स बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, या जो सप्लायर है वो है, वहां पे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है उस इंडस्ट्री की वजह से। और जिस जगह आप माल बेच रहे हैं, यानी कि आपका जो कंजम्पशन है जहां हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी गवर्नमेंट है, उनको भी उस टैक्स के पेटे कुछ रकम प्राप्त होती रहे। तो जीएसटी कानून में जो मुख्य चीज बनाई गई है इसके लिए, वो बनाई है प्लेस ऑफ सप्लाई। यदि आपने बिल वगैरह देखे हैं इंटर स्टेट में, तो ये इंटर स्टेट सेल में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना दोस्तों जरूरी है। यदि आप प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं करते हैं, तो जो आपने टैक्स चार्ज किया है उसके लिए आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। और जो बंदा बिना प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन किए उस परचेज के बिल के अगेंस्ट में आईटीसी क्लेम कर रहा है, उसको रिवर्सल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो जीएसटी कानून में लागू किया गया है मैंडेटरी, इसके पीछे का लॉजिक भी दोस्तों यही है कि जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करते हैं, तो जिस स्टेट में आपकी सप्लाई जा रही है, जो आईजीएसटी आप चार्ज करेंगे कंसोलिडेटेड रेट का, उसमें से केंद्र सरकार अपना हिस्सा टैक्स का रखती है, और बाकी जो राज्य या यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है वो उसको रिइंबर्स करती है। आपने सुना भी होगा कि केंद्र से राज्यों को इतना पैसा उनके जीएसटी के हिस्से के लिए जारी किया गया, या इतना पैसा इस राज्य का केंद्र सरकार में जीएसटी का बकाया है। वो दोस्तों यही चीज है, प्लेस ऑफ सप्लाई को इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जिस भी राज्य का इंटरस्टेट सेल में जो हिस्सा है वो उस राज्य को प्रॉपर तरीके से अलोकेट किया जा सके, रिइंबर्स किया जा सके। तो दोस्तों, ये जीएसटी से संबंधित छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा करी है। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू गाइस।